हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में। बेटा, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की ग्रेड डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कितने नंबर चाहिए आपको सिलेक्शन के लिए, क्या आपका जो नंबर स्कोर आया है वो आपका सेफ जोन में है या नहीं है, ठीक है, सिलेक्शन का चांस कितना है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हर साल के 2020 से फाइनल कट ऑफ और जो आपकी रिटर्न कट ऑफ थी उसको देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो देखो, इसके लिए हमें फोन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ डिफरेंसेस निकालने होंगे, कितने नंबर का डिफरेंस आया है। तो अगर आप सबसे पहले यूआर कैटेगरी में देखोगे तो ये यूआर जो कैटेगरी है वो 131 आई है और यहां पर 151 है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो लगभग 20 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो यहां पर आपकी 143 है। हम केवल आपके डेसिमल डिजिट छोड़ दे रहे हैं, केवल डेसिमल डिजिट के पहले वाले नंबर्स को देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर है 83 मार्क्स क्या, ठीक है। तो अगर हम 83 लेस करेंगे तो लगभग 60 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एसटी की, तो एसटी की 84 गई है, यहां पर 133 है, तो चलिए 113 है। तो 84 में देखेंगे तो 29 मार्क्स का डिफरेंस है। इसी तरह हम क्या करें, ओबीसी का देखें 126 है और ओबीसी का कितना है 150 गया हुआ है। तो 150 में अगर हम क्या करेंगे 126 लेस कर देंगे तो 24 मार्क्स का डिफरेंस है। फिर अगर हम बात करते हैं एससी की तो 103 है और यहां पर 141 है, 103, ठीक है। तो 141 माइनस 103 करेंगे तो 38 मार्क्स का डिफरेंस है। ये 2020 के जो फाइनल कट ऑफ और आपका रिटर्न कट ऑफ था उसका डिफरेंस आपके सामने आया है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, 2022 की, क्योंकि बेटा 21 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ था, तो अब हम बात करेंगे 2022 की। 2022 में क्या करें, 133 गया है, ये फाइनल कट ऑफ है। अगर इसका यूआर का हम देखेंगे रिटर्न का तो 108 है, ठीक है। 108 में 133, यहां पर आप देखेंगे 25 मार्क्स का डिफरेंस है। अब हम देखते हैं किसकी, ओबीसी की, तो ओबीसी हमारे पास ये रहा 96 है, यहां पर 96 गया हुआ है। तो 130 माइनस 96 करेंगे 34 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। यहां पर एससी का है, एससी हमारे पास ये रहा 76 मार्क्स है, यहां पर 76 को देखेंगे 123 माइनस 76 करेंगे 47 मार्क्स का डिफरेंस आया है, ठीक है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का देखेंगे, ईडब्ल्यूएस में क्या है 90 मार्क्स हैं, ठीक है, 90 मार्क्स आ रहे हैं। तो इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा 51 मार्क्स आ गए। इसके बाद हम देखते हैं एसटी का 63 है, यहां पर 63 है। तो अब हम डिवाइड कर देते हैं 107 माइनस 63, तो 44 मार्क्स का डिफरेंस है, ठीक है। ये आपका यहां पर किसमें डिफरेंस आया है, ये आया है फाइनल कट ऑफ 2022 में। अब इसी तरीके बच्चों अगर हम ध्यान दें 2022 के बाद 2023 में, तो देखो यहां पर कट ऑफ में और फाइनल मेरिट में यूआर में 13 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 18 का, एससी में 27 का, एसटी में 28 का, ओबीसी में 18 नंबर का। और अगर हम इसके बाद देखें, ठीक है, 2024 का कट ऑफ, तो यहां पर हमें काफी नंबर का डिफरेंस दिखाई दिया है। यहां पर 39 है एसटी में, 36 एसटी में, ओबीसी में 22, ईडब्ल्यूएस में 35 और यूआर में 22। ऐसा क्यों हुआ, क्यों कट ऑफ से फाइनल मेरिट ज्यादा हो गई? इसके लिए देखो, समझो पूरी स्ट्रेटेजी को बच्चा, पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा कि ऐसा किस लिए हो रहा, मेरिट क्यों बढ़ रही है, ठीक है, और अभी मेरिट कितनी जाएगी। अभी का जो कट ऑफ है वो आपके सामने है, एससी का 117, एसटी का 105, ओबीसी का 129, ईडब्ल्यूएस का 125, यूआर का 132, ठीक है। तो अब आगे देखो, आगे बेटा यहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे किसका, ठीक है, ग्रेड डी का जो है वो प्रीवियस ईयर के जो वैकेंसीज हैं वो क्या हैं। तो अगर 2020 में देखोगे तो आपके यहां 691 वैकेंसीज हैं, ठीक है। 2022 में
3571 वैकेंसीज हैं। अगर 23 की बात करोगे तो 1145 हैं, 24 में 1908 हैं और 25 में 1326 वैकेंसीज हैं। लेकिन उसी के साथ अगर हम निगाह डालें कहां पर, कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, तो यहां पर कैंडिडेट्स कम है, फिर यहां पर काफी ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, फिर यहां कैंडिडेट कम है, यहां पर इसके कंपैरिजन में कैंडिडेट ज्यादा हैं, फिर यहां पर कम है, ठीक है। तो रेशियो देखोगे तो यहां पर आपका रेशियो कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज में एक बंदे का, ठीक है। अगर एक वैकेंसीज पे यहां पर 16 बंदे, लगभग 16 बंदे आपके लिए बुलाए गए हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ओवरऑल वैकेंसीज का, ठीक है, अगर हम बात करें 2020 से लेकर के 25 की पूरी वैकेंसीज का, तो देखो यहां पर वैकेंसीज प्लस हुई है, इसके बाद वाले में देखोगे तो प्लस हुई है वैकेंसी, फिर माइनस हुई है, फिर प्लस हुई है, फिर माइनस हुई है, ठीक है। तो ये वैकेंसीज कुछ ऐसे प्लस माइनस करके चल रही हैं। लेकिन अब कैंडिडेट्स देखोगे तो यहां पर 17,000 थे, जो कि यहां अचानक से बूम आया, बूस्ट हुआ, क्यों? क्योंकि 2021 में आपका कोई भी एग्जाम नहीं हुआ था। फिर वैकेंसीज में जो स्टूडेंट्स है वो घट गए, फिर से बढ़े हैं और फिर यहां पर घटे हैं। अब यहां पर देखोगे रेशियो, तो यहां पर एक वैकेंसी पे 22 बंदा फाइट कर रहा था, यहां 15, फिर 17, फिर 16 और 19, कुछ इस तरीके से वैकेंसीज में बच्चे फाइट कर रहे थे। अब हम जरा वापस पीछे चलते हैं, कहां पर चलते हैं, देखो अगर आप देखोगे यहां पर 2020 में, ठीक है, तो 2020 में यहां पर ना जो आपके डिफरेंसेस आया है कुछ इस तरीके 20, 60, 29, 38, 24 का। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे तो फिर यहां पे आपका जो रेशियो है वो डाउन हुआ है, फिर रेशियो डाउन हुआ है, फिर आपका यहां पर जो है रेशियो बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो वैकेंसीज थी, कैंडिडेट्स थे, उनमें डिफरेंसेस आया है, ठीक है, इस वजह से ऐसा यहां पर आपके साथ हुआ। तो चलो अब यहां पर देखते हैं इसके अकॉर्डिंग जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, ये आपका ये आपका कट ऑफ यहां पर बना हुआ है। अब हमें देखना है इसका फाइनल मेरिट का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो अगर इस पूरी स्ट्रेटजी पे आप देखोगे, समझोगे, तो आपको यहां पर दिखाई देगा, यहां पर मुझे जो लग रहा है इस स्ट्रेटजी को देखने के बाद, ये 2020 गलत हो गया है यहां पे, ठीक है, ये 2020 यहां पर गलत है, ये 2025 किसका, 2025, ये 25 है यहां पर, इसको अगर हम रफ कर देते हैं तो ये आपका 2025 का जो फाइनल कट ऑफ है वो है, ठीक है। अब अगर हम फाइनल मेरिट की बात करते हैं, ठीक है, ये रिटर्न का कट ऑफ है, अगर हम बात करते हैं क्या फाइनल कट ऑफ की, तो जो मुझे लग रहा है वो उसके अकॉर्डिंग यहां पर अगर हम यूआर की बात करें तो ये 132 है, ठीक है, 132 है। तो यहां पर जो मुझे लगता है ये प्लस होना चाहिए, लगभग आपका जो यूआर का कट ऑफ जाना चाहिए फाइनल मेरिट का, वो क्या होना चाहिए, 144, ठीक है। और अगर हम ओबीसी की बात करें 129 है, और 129 में अगर यहां पर ऑलरेडी मैंने क्या है आपका कट ऑफ एनालाइज कर लिया है, और मैं यहां पर आपको लिख के बता दे रहा हूं ओबीसी का क्या है, लगभग जो है वो होना चाहिए क्या 143.5, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो आपको मुझे लगता है कि यहां पर आपका 144.5, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस हो गया, अब बचा है इसके बाद यूआर हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया। अगर हम बात करते हैं एसटी की तो 122, और अगर हम बात करते हैं एससी की तो 138। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मुझे लगता है वो मुझे यहां पर समझ में आ रहा है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, +3 मार्क्स, ठीक है, या फिर -2 मार्क्स, +3 मार्क्स या -2 मार्क्स आप कर लें, अराउंड ऑफ लगभग आपका यही होना चाहिए, इससे ऊपर या नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये मार्क्स जो है मुझे समझ में आ रहे हैं, इस कट ऑफ के आसपास ही आपकी फाइनल मेरिट जानी चाहिए, ठीक है। ये मैंने बेटा अभी जितना भी एनालाइज करके आपको बताया है वो ग्रेड डी का कट ऑफ है, ग्रेड सी का कट ऑफ अभी मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेड सी के कट ऑफ के बारे में, ठीक है। अब यहां पर देखो अगर आप डिफरेंसेस निकालना तो कुछ खास ज्यादा नहीं है, ऐसा इस वजह से
क्योंकि कैंडिडेट्स जो हैं वो पिछली बार से कम हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है, लेकिन बहुत सारी चीजें इस बार बदली हैं। जैसे कि टीसीएस ने एग्जाम नहीं कराया है, नंबर जो थे क्वेश्चंस के जो गलत हुए थे वो नंबर बढ़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के नंबर कम हुए हैं। और अभी ये डिपेंड करता है, ये कट ऑफ मैंने अभी आपको जो आपके रिटर्न कट ऑफ थी उसके बाद बताया है। अभी ये डिपेंड करता है कि आपको वहां पर डिक्टेशन क्या बोली जाएगी। अगर वहां पर डिक्टेशन आपकी फैमिलियर आती है तो हो सकता है कि कट ऑफ इससे ज्यादा आ जाए, लेकिन अगर डिक्टेशन फैमिलियर नहीं आती है तो डेट श्योर है कि कट ऑफ यहीं पर ठहरेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा फाइनल मेरिट का कट ऑफ, ठीक है। तो अभी हम वेट करते हैं किसका, आपके स्किल के एग्जाम का। स्किल के एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है उसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगा। अभी जो लग रहा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो इतना है। आपको क्या लगता है, आपके कितने नंबर आए हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर YouTube पर कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी से आप इस कट ऑफ को नोट कर लो, ठीक है। आप अपने कट ऑफ मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लग रहा है, आपके नंबर कितने हैं ये भी मुझे बताओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम आपको बताएंगे ग्रेड सी के कट ऑफ के बारे में। तब तक मेरे प्यारे बच्चों को सभी को जय हिंद।